जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है। दोस्तों, इनमें से ऑप्शन में से यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जादूगोरा प्रमुख यूरेनियम का उत्पादन केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। दोस्तों, जो व्यावसायिक बैंकों है उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1969 में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों, जो भारत में रेल की शुरुआत हुई थी वह सबसे पहले किस वर्ष में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1853 में भारत में पहली बार रेल की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक का यूजर सबसे अधिक किस देश में है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा फेसबुक कौन से देश के लोग यूज़ करते हैं, चलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के लोग सबसे ज़्यादा फेसबुक चलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों, जो मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है वह किसे जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश में किया गया था। दोस्तों, सबसे पहले जो इंटरनेट का प्रयोग किया गया था वह किस देश में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है, अमेरिका में सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे गरीब है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य सबसे गरीब राज्य है। अगला क्वेश्चन है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। दोस्तों, जो इलायची का उत्पादन होता है वह सबसे ज़्यादा कौन से देश में होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत में सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। दोस्तों, जो गंगा नदी है उस नदी को कब राष्ट्रीय घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, LBW का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। दोस्तों, जो LBW है इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिकेट के खेल में LBW का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है वह कौन सा ग्रह है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है सौर मंडल का। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है। दोस्तों, जो विश्व का पूरे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, जो टेलीफोन का आविष्कार किया वह किसने किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। दोस्तों, जो चौसा का युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, जो बुक्सा बाग परियोजना है वह भारत के किस राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाग परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था। दोस्तों, जो भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1990 यानी 1990 से पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है,
भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों जो भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी वह कौन से वर्ष में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1960 में, यानी 1960 में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोंड जाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, खांसी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों जो खांसी और गारो जाति है वह मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय में खांसी और गारो जनजाति पाए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों जो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया वह कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तारापुर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, एक महीने में कितने दिन होते हैं? दोस्तों एक महीने में कितने दिन होते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। जादूगोरा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो जादूगोरा की खान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरेनियम के लिए जादूगोरा की खान प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों जो रेबीज के टीके की खोज की थी वह किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लुई पच्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? दोस्तों जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है वो कौन सा लोगो है, किस चीज का लोगो है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शेर का लोगो है मेक इन इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? दोस्तों जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है, नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो नीरव घाटी है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में नीरव घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? दोस्तों जो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था वह कब किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1519 में बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है? दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश है वह कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। चीन विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश है। दोस्तों अगर हमारे वीडियो में आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों जो बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है, कर्नाटक राज्य में बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला है? दोस्तों जो मिथिला पेंटिंग है वह कौन से राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला पेंटिंग है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जिसे मसाले का बगीचा भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। केरल को मसाले का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जिसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों
भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता को भारत के महलों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा करने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों, जो भारत का कोहिनूर कहा जाता है वह कौन से राज्य को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अंधनंगा फकीर किसने कहा था? दोस्तों, जो महात्मा गांधी को अंधनंगा फकीर कहा था वह किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चर्चिल। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अंधनंगा फकीर कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी वह कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिभा सिंह पाटिल, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन है, किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है? दोस्तों, वह कौन सी बर्तन है, किस धातु की बर्तन है जिसमें चाय रखने से जल्दी ही ठंडी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चांदी। चांदी के बर्तन में चाय रखने से बहुत ही जल्दी ठंडी होती है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों, जो उस्ताद अल्लाह रखा वाद्य है वह किस यंत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तबला। तबला से संबंधित है वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की थी? दोस्तों, जो प्रसिद्ध पुस्तक है पद्मावत उसकी रचना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नीचे शो कर रहे हैं, इनमें से आप लोगों को कमेंट करना है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सही से कमेंट कर पाते हैं। जादूगर का किला किसने बनवाया था? दोस्तों, जादूगर का किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराजा राय सिंह ने जादूगर का किला बनवाया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैडम भिकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, भारत को स्वतंत्र होने से पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ये गवर्नर जनरल थे भारत स्वतंत्र होने से पहले। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सही सही कमेंट कर पाते हैं। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, जो विश्व के प्रथम महिला राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मरिया एस्टेला पेरोन विश्व के प्रथम राष्ट्रपति थे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों, DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मुगल काल का मयूर सिंहासन किसने बनवाया था?
दोस्तों जो मुगल काल का मयूर सिंहासन था वो किसने बनवाया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने मुगल काल का मयूर सिंहासन बनवाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों जो मुखौटा नृत्य है वो कौन से राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों अकबर का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? दोस्तों जो इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है वो किन दो देशों के बीच होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत और रूस के बीच इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस मनाया जाता है किस दिन को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो कौन से वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों जो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक है उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो नागार्जुन बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में कैम्बाला त्योहार किससे संबंधित है? दोस्तों जो कर्नाटक में कैम्बाला त्योहार होता है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भैंसों की लड़ाई से कैम्बाला त्योहार संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? दोस्तों जो देश की सबसे लंबी नहर है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा नहर देश की सबसे लंबी नहर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति का संबंध, दोस्तों लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मांस और टमाटर से लाल क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को आजादी किस वर्ष मिली थी? दोस्तों श्रीलंका की आजादी कब मिला था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1948 में श्रीलंका को आजादी मिला था। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो कब से शुरू हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1969 से फाल्के पुरस्कार शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों जो भारत का बगीचा कहा जाता है वो कौन से शहर को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों जो दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अन्ना मंडरी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों जो हुमायूं का मकबरा है वो कौन सी जगह पे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है वह कौन से डेट को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों जो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था वह किसने कराया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों, ऐसा कौन सा तत्व है जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े झील कौन सी है? दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़ा झील है वह कौन सा झील है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चिल्का झील, जो कि भारत का सबसे बड़ा झील है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जो जिम कॉर्बेट पार्क है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट पार्क भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जो चार मीनार है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जो साइलेंट वैली है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है वह कौन से राज्य में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित किया गया था? दोस्तों, सबसे पहले कौन से राज्य में जो लोक अदालत है वह आयोजित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात में लोक अदालत सबसे पहले आयोजित किया गया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का प्रथम वायसराय था? दोस्तों, कौन था वह जो भारत का प्रथम वायसराय था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत का प्रथम वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? दोस्तों, वह कौन सा अंग है जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है, पलिया। पलिया का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? दोस्तों, जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वह कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंडिया का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, नेफा भारत के किस राज्य का पुराना नाम है? दोस्तों, जो नेफा नाम है वह भारत के किस राज्य का पुराना नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है। याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो सेंट्रल रेलवे है उसका कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में सेंट्रल रेलवे का कार्यालय स्थित है, यानी हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत की दूसरी महिला कौन थी? दोस्तों, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन थी, क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संतोष यादव, जो कि भारत की दूसरी महिला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है, इंदौर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, जो सरदार सरोवर परियोजना है वह कौन से नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? दोस्तों, जो भारत में स्थापित किए गए प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है, कॉर्बेट। कॉर्बेट स्थापित किए गए प्रथम नेशनल पार्क भारत का है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों, जो भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ वह कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है, मद्रास में भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है,
भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, जो भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए सारे के सारे, इनमें से सही ऑप्शन आप लोगों को कमेंट करना है। क्वेश्चन है, पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, जो पानी पंचायत योजना है उस योजना का संबंध कौन से राज्य से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है उड़ीसा राज्य से पानी पंचायत योजना का संबंध है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, जो डेबिट कार्ड होते हैं उसमें कितने नंबर होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टोटल 16 नंबर होते हैं डेबिट कार्ड पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, जो भारत में सबसे पहले सिख राष्ट्रपति बने वो राष्ट्रपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, पीटी उषा का जन्म किस राज्य में हुआ? दोस्तों, जो पीटी उषा का जन्म हुआ वह कौन से राज्य में हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, केरल। केरल में पीटी उषा का जन्म हुआ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ? दोस्तों, जो चौसा का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, जो होलकर ट्रॉफी का संबंध है वह कौन से खेल से संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, ब्रिज खेल से होलकर ट्रॉफी का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? दोस्तों, जो दारा शिकोह है उनके पिता का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शाहजहां। दारा शिकोह के पिता का नाम शाहजहां था। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के 6ठे गुरु कौन थे? दोस्तों, जो सिख धर्म के 6वें गुरु थे वो कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है गुरु हरगोबिंद सिख धर्म के 6ठे गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों, जो चमेरा बांध है वह कौन सी नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रावी नदी पर चमेरा बांध स्थित है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तलाजा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जो तलाजा गुफाएं है वह भारत के किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में तलाजा गुफाएं स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी चोटी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है कांगटो चोटी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, हुसोरी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? दोस्तों, जो हुसोरी है वह किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है असम का लोक नृत्य है हुसोरी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों, जो अली अकबर का संबंध था वह किस वाद्य यंत्र से संबंध था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सरोद से अली अकबर का संबंध था, सरोद वाद्य यंत्र से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सोम का उल्लेख कितना बार किया गया है? दोस्तों, जो ऋग्वेद में सोम का उल्लेख किया गया है वह कितनी बार किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 144 बार, 144 बार ऋग्वेद में सोम का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में है? दोस्तों, जो सौर मंदिर है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में सौर मंदिर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, ब्रज की भूमि रूप में किस देश को जाना जाता है? दोस्तों, जो ब्रज की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है भूटान को ब्रज की भूमि के रूप के देश में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? दोस्तों, जो लिट्टी चोखा है किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन है लिट्टी चोखा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों, जो तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था वह क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंपा नदी तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं में कुल कितने मठ और मंदिर है? दोस्तों, जो एलोरा की गुफाएं हैं उसमें कुल कितने मठ और मंदिर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी टोटल 34 मठ और मंदिर है एलोरा की गुफाएं में। अगला क्वेश्चन है, आलमगीर की उपाधि किसने धारण किया था? दोस्तों, जो आलमगीर की उपाधि है वह किसने धारण किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? दोस्तों, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जो नाथुला दर्रा है वह कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो मानसरोवर झील है वह कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? दोस्तों, जो नंगा पर्वत चोटी है वह कौन से श्रेणी में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिमालय में स्थित है नंगा पर्वत श्रेणी चोटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? दोस्तों, इन ऑप्शन में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी रुनदुन हिमनद सबसे बड़ा हिमनद है। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है वह कौन से राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान राज्य में गुरु शिखर पर्वत चोटी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? दोस्तों, भारत के जो कितने राज्य हैं जो कि तटरेखा से लगे हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी टोटल 9 राज्य भारत के तटरेखा से लगे हुए हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? दोस्तों, कौन सा पर्वत श्रेणी है जो भारत में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जानने से पहले आप लोग वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और फिर मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता रहा हूँ। दोस्तों, लाइक कर दिए तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता रहा हूँ। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो कि भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है? दोस्तों, जो तमिलनाडु और एवं आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी तट है वह क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोरोमंडल कहलाता है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट। अगला क्वेश्चन है, सेबराय पहाड़िया कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो सेबराय पहाड़िया है वह कहाँ स्थित है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में सेवराय पहाड़िया स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घाटी में करेबा पाए जाते हैं? दोस्तों इन सारे ऑप्शन में से किस घाटी में करेबा पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कश्मीर घाटी में करेबा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? दोस्तों जो शांत घाटी है वह कहाँ अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में शांत घाटी अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो बारालाचा दर्रा है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों जो राजस्थान के विधानसभा है उनमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 200 यानी 200 सदस्य है राजस्थान विधानसभा में। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मथुरा में सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो शेषनाग झील है वह कौन से राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों जो गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है वह कौन सी नदी को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? दोस्तों जो एशिया का अजगर कहा जाता है वह कौन से देश को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे दिए हुए हैं, इनमें से आप लोगों को कमेंट करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।